ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका पति उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जिसके बाद वो अपने पति की हत्या कर देती है, उसके दोस्त के साथ शादी कर लेती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी बेटी थैरिस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है। उस आदमी के वाइफ की मौत हो चुकी है और अब वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। इसके बाद वो अपनी बहन को कुछ पैसे देता और कहता है, मैं जल्दी आकर इसे ले जाऊंगा। उसकी बहन का नाम मैडम रकविन था। उसका कमिल नाम का एक बेटा था और कमिल हमेशा बीमार ही रहता था। वहां पे एक्स्ट्रा रूम नहीं होने की वजह से थेरिस और कमिल एक ही रूम में सोते थे। यहाँ थेरिस हमेशा अपने डैड की यादों में खोई रहती। उसे उम्मीद थी कि उसके डैड यहाँ आकर उसे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अपने डैड का वेट करते हुए थेरिस अब बड़ी हो गई थी। फिर एक दिन जब थेरिस घर के बाहर घूम रही थी तो उसे वहां पे मैडम का बेटा कमिल मिलता है। थेरिस कमिल से किस करने के लिए कहती है, लेकिन कमिल थेरिस के इरादे नहीं समझ पाता है और वो उसे गाल पे किस करता है। तभी वहां पे मैडम भी पहुंच जाती है। वो थेरिस से कहती है, तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। साथ ही वो कहती है कमिल की पेरिस में जॉब लग गई है और अब वो सब लोग पेरिस शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले मैडम थेरिस से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम और कमिल शादी कर लो। अब थेरिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी कमिल के साथ शादी करनी पड़ती है। इसके बाद ये सब लोग पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद कमिल भी अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। इधर हम थेरिस को देखते हैं। वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक जेल में कैद है। कमिल भी दिन भर अपने जॉब में बिजी रहता और अक्सर लेट नाइट घर आता। उसे भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर अपनी माँ और थेरिस की जिम्मेदारी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ये जॉब करनी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन जब कमिल घर आता है तो थेरिस उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। थेरिस का शरीर प्यास के मारे तड़प रहा था और वो अपनी अदाओं से कमिल को रिझाने का ट्राई करती है, लेकिन कमिल को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही बीमार था और ये सब करने की ताकत उसके अंदर नहीं थी। फिर एक दिन कमिल अपने दोस्त लॉरेन को अपने घर पे लाता है। लॉरेन और कमिल एक ही ऑफिस में काम करते थे। लॉरेन एक आर्टिस्ट भी होता है। इसके बाद सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पे थेरिस लॉरेन को घूरने लगती है। वो मन ही मन लॉरेन को पसंद करने लगी है। लॉरेन भी थेरिस के इस बात को नोटिस कर लेता। इसके बाद कमिल लॉरेन से उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। फिर जब लॉरेन पेंटिंग बना रहा था तो थेरिस वहां पे आकर बैठ जाती है और लॉरेन को घूरने लगती है। पेंटिंग खत्म होने के बाद जब कमिल उस पेंटिंग को देखता तो उसे लॉरेन की पेंटिंग बहुत पसंद आती है। लेकिन तभी कमिल को कुछ काम याद आ जाता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब कमरे में थेरिस और लॉरेन अकेले होते हैं। यहाँ पे लॉरेन थेरिस से कपड़े उतारने के लिए कहता। चूंकि थेरिस पहले से ही प्यासी थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने कपड़े उतार देती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे की प्यास को शांत करते। इसके बाद से ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है और इन दोनों को जब भी मौका मिलता, दोनों एक दूसरे के साथ जमकर मजे करते। थेरिस अक्सर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर लॉरेन के पास जाती थी और अक्सर लॉरेन थेरिस के खेत में अपने हल से खुदाई करता। थेरिस अब लॉरेन के प्यार में डूब गई थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का डर भी था, कहीं लॉरेन उसे छोड़ ना दे। दूसरी ओर हम कमिल को देखते हैं। उसे अब लगने लगा था थेरिस कहीं खोई खोई रहती है और उसे ऐसा लगता है थेरिस उसके पास होते हुए भी उससे दूर है। यहाँ पे लॉरेन कमिल को समझाते हुए कहता है, तुम बस थेरिस के साथ प्यार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कमिल थेरिस के साथ प्यार करता है, लेकिन थेरिस बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट डे जब थेरिस और लॉरेन एक साथ होते, तभी मैडम वहां पे पहुंच जाती है, जिसे देखकर लॉरेन वहां पे छुप जाता है। इसके बाद मैडम थेरिस से पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो थेरिस बहाना बनाते हुए कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम थेरिस को मसाज देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। फिर हम कमिल और थेरिस को देखते हैं। यहाँ पे कमिल थेरिस से कहता है, हम वापस अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि कमिल को ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद थेरिस उससे दूर होते जा रही है। यह सुनने के बाद थेरिस परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर वो लोग गांव चले गए तो वो कभी भी लॉरेन से नहीं मिल पाएगी। उसी रात थेरिस ये बात लॉरेन को बताती है। वो कहती है, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। यह सुनकर लॉरेन थेरिस से कहता है, अब बस एक ही रास्ता बचा है, हमें कमिल को रास्ते से हटाना होगा। लॉरेन की यह बात सुनकर थेरिस शॉक्ड हो जाती है, लेकिन लॉरेन उसे समझाते हुए कहता है,
हम कमिल को इस तरह मारेंगे जिससे यह एक एक्सीडेंट के जैसे लगेगा। उस रात थेरिस को नींद नहीं आती है। वो कमिल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन वो लॉरेन के प्यार में इतना ज्यादा डूब चुकी थी कि वो उसके लिए कमिल को मारने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों एक पार्क में जाते हैं। वहां पे घूमते हुए कमिल थक जाता है और थक कर थेरिस के गोद में ही सो जाता है। कमिल के उठने के बाद ये तीनों एक बोट में जाते हैं। यहाँ पे थे थेरिस को लगता है लॉरेन कमिल को मार देगा, लेकिन वो अभी इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि कमिल को मारना ठीक होगा या नहीं। तभी लॉरेन तैरते हुए पानी से बाहर आता है। वो कमिल को पानी से निकाल कर लाता है। इसके बाद ये दोनों रोने का ड्रामा करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे इनकी बोट डूब गई थी और उसके साथ साथ कमिल भी डूब गया। इसके बाद सब लोग घर आ जाते। कमिल की लाश देखकर मैडम भी बहुत रोती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। इसके बाद सब लोग मिलकर कमिल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात थेरिस और लॉरेन एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के शरीर के प्यास को शांत करते हैं। अब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। फिर एक दिन हम मैडम को देखते हैं, वो थेरिस पे गुस्सा कर रही थी। वो कहती है, तुम्हारे रहते हुए कमिल कैसे डूब गया, और अगर वो डूब गया तो तुम कैसे बच गई। लेकिन तुरंत ही उन्हें अपने गुस्से का एहसास होता है और वो थेरिस से माफी मांगते हुए उसे गले से लगा लेती है। फिर हम थेरिस को देखते हैं, वो रात में अच्छे से नहीं सो पाती है और उसे डरावने सपने आते हैं। दूसरी ओर लॉरेन का भी यही हाल होता है। वो भी कई दिनों से सो नहीं पाया था। लॉरेन काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो आज रात थेरिस के साथ सोना चाहता था। यहाँ थेरिस लॉरेन से कहती है, चलो हम कहीं भाग चलते ही। लेकिन लॉरेन उसे मना करते हुए कहता ही, तुम्हारी लाइफ यहाँ पे है और यहाँ पे तुम्हारी शॉप भी है। लेकिन थेरिस कहती है, वो सब तो मैडम के नाम पर है। फिर लॉरेन थेरिस को समझाते हुए आगे कहता है, तुम रोने का ड्रामा करो और ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कमिल की बहुत याद आती है। इसके बाद थेरिस ऐसा ही करती है। थेरिस का दुख देखकर सारे लोग मैडम को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें थेरिस की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, इससे उसका दुख कम हो जाएगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं, थेरिस के लिए लॉरेन परफेक्ट रहेगा। मैडम भी उन लोगों की ये बात मान जाती है और इसके बाद सब लोग मिलकर ये बात उन दोनों को बताते ही ये दोनों भी इस बात को मान जाते हैं और अगले दिन ही दोनों की शादी हो जाती है। उसी रात लॉरेन थेरिस से कहते हैं, आज की रात वही रात है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन थेरिस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी हवस के लिए अपने पति को ही मार डाला। साथ ही वो मैडम के दुख से भी काफी परेशान होती है। इसके बाद वो लॉरेन से पूछती है, तुमने कमिल को कैसे मारा। लॉरेन कहता है, तुम भी वहीं पे थी, क्या तुमने नहीं देखा। थेरिस कहती है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर लॉरेन कहता है, मैंने उसे पानी में डुबो दिया था। यहाँ पे थेरिस को ऐसा लगता है जैसे लॉरेन ने कमिल को तड़पा तड़पा कर मारा है और इसलिए वो लॉरेन से झगड़ने लगती है। वो उससे कहती है, तुम्हें कमिल को नहीं मारना चाहिए था। दरअसल थेरिस को ऐसा लगता है जब से इन दोनों ने कमिल को मारा है तब से इनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही और अब थेरिस लॉरेन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मैडम अभी तक अपने बेटे को नहीं भूल पाई थी। फिर एक दिन तीनों पार्क में जाते हैं, तभी वहां पे मैडम को अटैक आ जाता है और वो पैरालाइज्ड हो जाती है, जिसके बाद इन दोनों को ही मैडम का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे लॉरेन मैडम को भी मारना चाहता है ताकि उनकी प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर सके, लेकिन थेरिस लॉरेन को ऐसा करने नहीं देती। एक दिन जब थेरिस मैडम को नहला रही होती है, तभी उसके और लॉरेन के बीच बहस हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कमिल की मौत का जिम्मेदार बताने लगते हैं। उन दोनों की ये बात मैडम भी सुन लेती है और ये सुनकर उनकी हालत मरने जैसी हो जाती है। जाते जाते ये बात मैडम अपने दोस्तों को बताने का ट्राई करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। दूसरी ओर हम लॉरेन को देखते हैं, वो एक दुकान से जहर खरीदती है क्योंकि अब वो थेरिस और मैडम दोनों को मारना चाहता है। वही मैडम इंक से जमीन पर लिख देती है, थेरिस और लॉरेन ने ही कमिल को मारा है। मैडम का ये नोट उनकी एक दोस्त देख लेती है और ये बात वो सबको बताने के लिए जाती है। फिर जब इस बात का पता थेरिस और लॉरेन को चलता है तो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर मैडम को मारने का प्लान करते हैं। इसके बाद दोनों मैडम को लेकर एक नदी के पास जाते हैं। दोनों ये प्लान करते हैं मैडम को इस हद तक मरना है जिससे ये एक एक्सीडेंट लगे। इसके बाद लॉरेन जहर वाली बोतल निकालती है और थेरिस एक चाकू निकालती है, लेकिन तभी दोनों अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और खुद को ही मारने का फैसला करते हैं और फिर बारी बारी दोनों जहर को पी लेते हैं। जहर पीने की वजह से दोनों की मौत हो जाती। तभी मैडम जम के दोस्त भी वहां पे पहुंच जाते हैं और मैडम को बचा लेते हैं। दरअसल जब से इन कुमील को मारा था तब से इन दोनों की जिंदगी नर्क बन गई थी और इसलिए दोनों अपनी जान देने का फैसला करते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।